जब भी तुम्हें देखती हूँ ना तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। मेरा दिल लुढ़क पुढ़क करता है, समझाने पर मानता ही नहीं। तुम्हारा दिल भी लुढ़क पुढ़क करता है क्या? लुढ़क पुढ़क नहीं होती। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं जिसके दिल में मुझे देखकर लुढ़क पुढ़क नहीं होती उसका चेकअप करना चाहिए। मैं चेक करूँ? नहीं प्लीज, तुम दूरी रहना। हाँ, दूरी रहना। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं संध्या से ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? आप कहें तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने के लिए कुछ करूँ? वैसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, जैसी हो वैसी ठीक हो। सच सच बताइए कि मैं संध्या से ज्यादा सुंदर हूँ ना? और मेरी कमर उससे ज्यादा लचीली है ना? तुम्हारी तो जबान भी उससे तेज चलती है। क्या कहा? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो हमेशा चुप ही रहती हूँ, बस सिर्फ इतना ही पूछती हूँ कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, नहाने से पहले तेल से मालिश करते हो या नहीं करते हो, पीठ पर साबुन लगा सकते हो या नहीं, और सोते समय तकिया पकड़कर सोते हो क्या? मैं सपने में ज्यादा सुंदर दिखती हूँ या रियल में? सपने में मुझे छेड़ने की कोशिश करते हो या लल्लू की तरह भाग जाते हो? नींद में कुछ करते हो या बस खर्राटे ही लेते रहते हो? रात को कितनी बार टॉयलेट जाते हो? अगर मैंने आपसे इतनी छोटी सी बात पूछ ली तो क्या मेरी जबान तेज हो गई? शादी के बाद मैं जितना खुश रखूंगी कोई नहीं रख पाएगा। समझ गया। तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। बाप रे, ये तो गौन केस है। आधा प्यार करना था ना तुम्हें? आज पूरा कर लो, पूरा का पूरा। जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छूंगा। वैसे हम सब लोग शहर जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। आज हम पहली बार घर से बाहर निकले हैं। भाई की वजह से बाहर की दुनिया देख पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अचानक से हम शहर क्यों जा रहे हैं? दीदी की शादी का मुहूर्त निकल आया है, हम सब खरीदारी के लिए जा रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? कोई डाउट है क्या? शहर जाते वक्त हमारा घर रास्ते में पड़ता है, तो हम तुम्हें बिना खाना खिलाए यहाँ से कैसे जाने दे सकते हैं? अब ना मत कहना। चलो ना प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। हाँ, ओके। चलिए बस अंदर जाएंगे, जलपान कीजिएगा और निकल जाइएगा। वैसे आपको किसने बताया हम शहर जा रहे हैं? अब तेरी तो इसने। ठीक है चलो। आइए आइए, पहले आपका स्वागत है। ओए, हम आए या नहीं? हाँ हाँ, आपका भी स्वागत है, पर वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट। देखना कैसे धूम धड़ाके से स्वागत होता है। हाँ चलो देखते हैं। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलकम। तुझे तुम्हें देख अच्छा बहन बिपाशा, जरा मेहमानों के लिए पानी तो लेकर आओ। निकालिए ना। जूते पैर धोने। अच्छा आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम शादी करेंगे सिर्फ आपसे ही करेंगे। संभाल के। सॉरी। ये क्या कर रही हो? बहुत धो दिया, अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ ठीक है। जाओ ना। अच्छा बहन करीना, आपकी एक और बहन है। मेहमान जरा गीले हो गए हैं, तौलिया लेके आओ फटाफट। हाँ? आइए ना, मैं सिखा दूंगी। मैं खुद कर लूंगा। हाँ? मैं बहुत अच्छे से घर संभालती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम सुखी हो जाओगे। बहन तुमने सुखा दिया, बहुत अच्छे से सुखा दिया। अब जाओ जाओ। हाँ? आपने तो कहा था आपका कोई नहीं है। ये दोनों तो गांव के सरपंच की बेटियां हैं। जब से आपको लड़ते हुए देखा है, इनके दिल में आपके लिए
अरे यार, इस मुसीबत से बचा ले। अरे भाई सुनो, तुम्हें तो इतनी सारी लड़कियां कॉल करती है, हमें तो कोई एक मिस कॉल भी नहीं देता। 4 लड़कियां तुम्हें कॉल करती है, 4 सिम वाला मोबाइल ले लो भाई। ये तो ठीक बोल रहा है। एक बात सुनो, प्यार तो तुम्हारे दिल में बहुत है, थोड़ा थोड़ा सब में बांट दो। तुम्हें क्रिकेट टीम भी तो बनानी थी। हाँ बनानी है, तो क्या करूं? मैं तो कहता हूँ चारों से ही शादी कर लो। पता है इससे कितनी आसानी होगी? एक एक से 4 बच्चे होंगे और किसी एक पर लोड भी नहीं पड़ेगा। भाई मैं तो बोलता हूँ जल्दी से जल्दी ये सब कर दो। आईपीएल के टेंडर खुले हैं, हम अपनी टीम भी डाल सकते हैं। आओ आओ, बैठो बैठो। अपने कोमल पैर ऐसे आराम से रखकर अंदर चढ़ो। आप कहें तो इसे यहीं छोड़ दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आपके पास तो 4 है, मेरे पास सिर्फ एक है। मेरा काम 1 घंटे में हो जाएगा। बाय 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 बाय। हाय भैया, बाय। भैया जी, तो हाथ डर से दुम दबा के भाग गया साला। अरे हमार सामने तो अच्छा की बैंड बज जाती, तो ऊ साला का चीज है। ई साला तो यहीं बैठा है। सूर्या, हमरा लोग मरे नहीं, शहीद हुए। हम आखिरी सांस तक तोहरे साथ हैं। ये लड़ाई मेरी है, आपका इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं। आज के बाद इस लड़ाई को मैं अकेला लड़ूंगा। इस राज्य का राजकुमार हूं मैं। आज से जो भी करना है वो मैं करूंगा। जाइए आप सब लोग। सुनिए मिस्टर राजकुमार, क्या हाल है? लगता है मजे में कट रही है। अब हमारे महल में क्या लेने आए हो? शांत शांत, सब शांत हो जाओ, शांत। मैं यहाँ एक कमाल की बात बताने आया हूँ। ये आदमी जिसे तुम अपना राजकुमार समझ रहे हो, दिल्ली की सड़कों का एक अनाथ है। इस घर के बड़े लोग इसे गोद लेकर यहाँ लाए हैं। ये देखो फोटोज। अपने खुद के बेटे को भी कभी कोई गोद लेता है क्या? अब बोल, तू वाकई यहाँ का राजकुमार है? बोल साले। ए, हाथ हटाओ, छोड़ो इन्हें। मेरी कसम खाकर कहो कि ये झूठ बोल रहा है, तुम ही मेरे सगे भाई हो।
मैडम, अब तो इसका गिरबान पकड़ लूं। चल साला! तू असली राजकुमार नहीं है तो जरूर तूने उसे मार दिया होगा। बोल, क्या किया तूने उसका? बोल साले! बता जल्दी, बताता है कि नहीं? इसने तुम्हारे बेटे को मारा है। 25 साल पहले जब हमारा बेटा पैदा हुआ था तब वो मरा हुआ था। ये उसे कैसे मार सकता है? हमने अपने सभी लोगों से बोल दिया था कि हमारा बेटा जिंदा है। 25 साल बाद वो आएगा। हम तो उसी दिन मर गए जिस दिन हमें मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था। फिर जिस दिन हमारे शत्रु ने भीख में हमें जीवन दान दिया। आप सब लोग यहाँ बाहर हर बरस हमारे बेटे का जन्मदिन मनाते रहे और हम वहाँ अंदर हर बरस उसका श्राद्ध मनाते रहे। हमने ये सोचकर आप सबसे झूठ बोला था कि एक दिन ईश्वर कोई मसीहा भेजेगा। भगवान ने इसे भेज दिया। खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता। प्रजा का रक्षक ही सच्चा राजकुमार होता है। कौन कहता है ये तुम्हारा खून नहीं है? दामाद जी, यही तुम्हारा बेटा है। एक बाप के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखना। तुम बिल्कुल चिंता न करो बेटी, देखना तुम्हें बेटा ही होगा। नहीं बाबा, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हो। इस लड़ाई ने हमें सिर्फ 2 चीजें दी हैं, आंसू और दुख। अगर हमने बेटी को जन्म दिया तो वो राक्षस उसे भी नहीं छोड़ेगा। अब हम और दुख नहीं सह सकते। बेटी होगी तो हम उसे देखकर जी तो पाएंगे। हमारे इस क्षेत्र के लोगों को ऐसा राजकुमार चाहिए था जिसे दुश्मन ना मार सके, बल्कि जो दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दे, जो मरने मारने में विश्वास न करे बल्कि जियो और जीने दो में विश्वास करे। यहाँ का हर लड़का सिर्फ 2 ही चीज सीखता है, मारो और मरो। जब तक उसे यह पता नहीं चलेगा जीवन क्या होता है, भूख क्या होती है, कठिन परिश्रम क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, एक परिवार क्या होता है, दुख क्या होता है, जीवन का असली मूल्य क्या होता है, ये मूल्य सिर्फ एक अनाथ ही समझ सकता है। शाही खून जब अनाथों जैसे पलता है तो वो संघर्ष की आग में तप के कुंदन बन जाता है। जिस लड़के को चांदी के प्लेट में खाना मिलना चाहिए था वो पत्तलों में खाना खाता रहा। जिस बच्चे को रेशमी बिस्तर में चैन से सोना चाहिए था वो फुटपाथ पर सोता रहा। ये सब देखकर हम खून के आंसू रोते रहे। आम आदमी भी जीवन में इतनी मुश्किल नहीं झेलता। तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली बलवान बनाने के लिए हमने ये सब किया।